हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं और क्लास 10 सीबीएसई में जो पॉलिनोमियल्स है ये आपका चैप्टर नंबर 2 है और ये इस वीडियो का सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी वीडियो होगा जहां पे हम पॉलिनोमियल्स से रिलेटेड कुछ बेसिक्स को समझेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहले हमें मतलब पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल्स का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। ओके, तो पॉलिनोमियल एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है। इट इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इन सिंगल वेरिएबल, राइट। जो भी एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपका एक सिंगल वेरिएबल के फॉर्म में होगा जिसकी पावर जो होगी इज इन द फॉर्म ऑफ आ होल नंबर, राइट। ये दो चीज पे आपको फोकस करना है कि आपका जो भी एक पॉलिनोमियल होगा सबसे पहले तो एक सिंगल वेरिएबल के टर्म में होगा और जो उसकी पावर होगी वो एक होल नंबर होगी। होल नंबर यानी कि अ नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड विच गोज टू इंफिनिटी, राइट। अब ये होते कौन कौन से पॉलिनोमियल्स हैं, जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिखता हूं x² + 5। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसमें आपको एक सिंगल वेरिएबल दिख रहा है x और उस x की हाईएस्ट जो आपको दिख रही पावर वो कितनी है 2, जिसको हम इसकी डिग्री भी बोलेंगे, राइट। तो ये आपका क्या होगा, एक पॉलिनोमियल होगा। बट यदि मैं यहाँ पे 1/x + 5 लिखता हूं तो क्या ये पॉलिनोमियल होगा? नो। क्यों? क्योंकि यदि मैं 1/x को यदि मैं x को ऊपर शिफ्ट करूंगा तो उसकी पावर क्या हो जाएगी -1, दैट इज x की पावर -1 + 5 और -1 कोई इंटीजर नहीं होता, इट इज -1 कोई होल नंबर नहीं होता, ये एक इंटीजर होता है। तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो पॉलिनोमियल में आपको दो बातें हमेशा ध्यान रखनी है कि उसमें सबसे पहली बात एक सिंगल वेरिएबल होगा, सेकेंडली जो उसकी पावर होगी वो हमेशा एक होल नंबर के टर्म्स में होगी, राइट। नाउ तो ये चीज तुमने समझ ली कि पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि जो पॉलिनोमियल्स हैं ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो पॉलिनोमियल्स को हम दो तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहला पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर पावर एंड सेकेंडली ऑन द बेसिस ऑफ देयर टर्म्स। तो यदि मैं बात करूं एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होती है, उस हाईएस्ट पावर 1 वाले पॉलिनोमियल को हम एक लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, राइट। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर में ये लीनियर यानी कि जिसकी डिग्री क्या होती है 1 होती है, ठीक है। जिसकी डिग्री 2 होती है उस सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, राइट। Quadratic polynomials means a polynomial whose degree is 2 is said to be a quadratic polynomial. Is that clear? Now, जिसकी डिग्री होती है 3 उसे हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ओके, तो यदि मैं यहाँ पे एक लीनियर पॉलिनोमियल का एक एग्जांपल लिखता हूं तो ये हो जाएगा 3x + 5 जिसकी डिग्री कितनी है हाईएस्ट 1, सो दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री क्या होगी 2, तो यदि मैं यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिखता हूँ 2x² + 5x + 8 तो उसकी हाईएस्ट जो आपको दिख रही है पावर वो कितनी है 2, तो ये एक एग्जांपल होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। यदि यहाँ पे किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू उसकी डिग्री यदि 3 है तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, जिसका एग्जांपल हो जाएगा 2x³ - x² + 6x + 8। ओके, अब और भी ऐसे होते हैं पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 4 होती है, 5 होती है, 6 होती है, इन विच गोज टू इनफाइनाइट। तो मैथमेटिक्स में उनका कुछ स्पेसिफिक नेम नहीं दिया गया है तो हम उनको सिंपली क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स कहते हैं, राइट। तो ये जो हमने पढ़ा है टाइप, ये हमने पढ़ा है ऑन द बेसिस ऑफ देयर पावर। अब ऑन द बेसिस ऑफ देयर नंबर ऑफ टर्म्स भी हम पॉलिनोमियल्स को कुछ अलग अलग टाइप्स में पढ़ते हैं। सबसे पहला एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिंगल टर्म होता है ना, जिसमें सिंगल टर्म होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल कहते हैं, राइट। दैट इज नोन एज मोनोमियल्स।
तो मोनो मतलब क्या होता है, वन, यानी कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिंगल टर्म होता है उसको हम मोनोमियल कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल हो जाएगा 4x स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर में आपको सिर्फ एक ही दिख रहा है टर्म, तो सो दिस इज अ मोनोमियल। सेकेंड में हम आते हैं जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या होते हैं, 2। तो जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स 2 होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, बायनोमियल्स कहते हैं, राइट। अब बायनोमियल का एग्जांपल क्या होगा, जैसे मैं लिख देता हूं यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस या एक्स स्क्वायर माइनस 16। तो यहां पे आपको नंबर ऑफ टर्म्स 2 दिख रहे हैं, एक है एक्स स्क्वायर, एक है 16, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बायनोमियल हो जाएगा। और यदि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें आपको नंबर ऑफ टर्म्स दिखते हैं 3, तो उसे हम क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल कहेंगे। जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 3 हैं, तो जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स 3 होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ट्राइनोमियल कहते हैं। लाइकवाइज देयर आर ऑल्सो द नंबर ऑफ टर्म्स विच एक्सीड्स फ्रॉम 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो अगेन हम उनको सिंपली क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। ऑलराइट, सो ये था इस चैप्टर का बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे कि हम कैसे पॉलिनोमियल्स के जीरोस निकालते हैं, एंड जीरोस के बारे में हम पढ़ेंगे कि इनको हम ग्राफिकली भी कैसे प्लॉट करते हैं। ओके, सो टिल देन इफ यू हैवंट सब्सक्राइब आवर चैनल, सो डू सब्सक्राइब इट टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू।